हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम केमिकल काइनेटिक के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे हमारे, उसका पहला पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके सेकंड पार्ट की जो शेष जो न्यूमेरिकल्स है वो आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करने से पहले हमारे पास में कुछ बेसिक फार्मूले हैं दोस्तों, वो हमें ध्यान रखने हैं। ये जो फार्मूले होंगे हमारे पास में वो हमारे डायरेक्ट उसमें काम आएंगे दोस्तों, क्वेश्चंस में डायरेक्ट पुट होंगे ये। तो हम बात करें दोस्तों कि जैसे हमारे पास में वैल्यू दे रखी है, log 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.3010 होती है। log 3 की जो वैल्यू होती है वो 0.4771 होती है। log 5 की जो वैल्यू होती है वो 0.6989 होगी। log 7 जो होता है उसकी जो वैल्यू है वो होती है 0.4771। ठीक है दोस्तों। log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। और कुछ फॉर्मूले जैसे log m और डॉट n जो होता है, यानी m गुणा n का जो फॉर्मूला होता है वो log m प्लस log n होता है। log m बटे n का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो log m माइनस log n होता है। और log x की पावर जो n होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो बराबर में होता है हमारे पास में x log a होता है दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले दोस्तों, कुछ बेसिक वैल्यूज़ है वो हमें ध्यान रखनी है जो हमारे इस क्वेश्चंस में काम आएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दे रखा है 60 पर सेकेंड है। अभिकारक के अपनी प्रारंभिक मात्रा से 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। हमें ये बताना है कि जो हमारे पास में अभिकारक है इसकी प्रारंभिक मात्रा से 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, वो टाइम निकालना है हमारे पास में। तो सबसे पहले जो इसमें दे रखा है दोस्तों वो हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों के का जो मान है वो दे रखा है हमारे पास में 60 पर सेकेंड, 60 पर सेकेंड। ठीक है। आगे ये कह रहा है कि अभिकारक के अपनी प्रारंभिक मात्रा से 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। यानी जो प्रारंभिक सांद्रता है अगर मान लो वो R0 है तो t समय पर जो हमारे पास में अभिकारक की जो सांद्रता आएगी यानी R की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों। ये कह रहा है कि अपनी प्रारंभिक मात्रा से 1/16 भाग रह जाने में, यानी जो प्रारंभिक मात्रा का कितना है 1/16 भाग, तो R0 का कितना हो जाएगा 1/16 भाग हो जाएगा ये R की जो वैल्यू होगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें समय निकालना है कि टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों। ठीक है, टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण है वो हम लिख देंगे। इसमें हमारे पास में के की वैल्यू R0 की इनकी वैल्यू रखेंगे और टी की वैल्यू हम निकाल लेंगे दोस्तों। तो चलिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण है वो क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है टी बराबर होता है दोस्तों हमारे पास में वो होता है 2.303 अपॉन के, यहाँ से log R0 अपॉन R। तो इसमें वैल्यू रखते हैं दोस्तों। t बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 2.30 तो ऐसे कैसे 2.303 अपॉन के की जो वैल्यू वो आ रही है 60 इंटू log R0। ठीक है, ऐसे कैसे, और R की वैल्यू कितनी है R0/60 है, R0/60। तो 60 तो ऊपर चला जाएगा इस तरह से, R0 से R0 कट जाएगा तो क्या बचेगा, देखो दोस्तों हमारे पास में t बराबर क्या बच गया, t बराबर आएगा हमारे पास में यहाँ से 2.303, यहाँ से 60 और यहाँ से बच जाएगा log 16। ठीक है, ये बच जाएगा दोस्तों। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे t बराबर था हमारे पास में, t बराबर क्या था 2.303 अपॉन 60 और यहाँ से आ रहा था हमारे पास में log 16। log 16 था दोस्तों, तो log 16 को हम क्या लिख सकते हैं, log 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, यानी 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर हो जाएगा हमारे पास में 2.303 बट्टे में 60। ठीक है, यहाँ से देखो log a की पावर x के रूप में है ये, तो मैंने बताया था आपको जब log a की पावर x में हो तो x log a होता है, तो यहाँ से 4 तो आगे आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा log 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं। इसमें t बराबर कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में ये हो जाएगा 2.303
303 अपॉन 60, ये हो जाएगा हमारे पास में 60 इंटू यहाँ से आ जाएगा 4, और log 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 0.3010। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा। देखो ये 4 से कट जाएगा 60 15 बार, ठीक है। तो ऊपर तो क्या बच रहा है 2.303 और यहाँ पे बच रहा है 0.3010। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा t बराबर हो जाएगा हमारे पास में, यह आ जाएगा 0.693 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। जब इसको हम 15 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो देखो ये कितना आ जाएगा 0.046, ठीक है। इतने सेकंड आ जाएगा दोस्तों, टाइम पूछा है इसमें। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। यानी इसमें भी हमें टाइम पूछा है दोस्तों। तो पहले जो चीज़ें हमें दे रखी है वो चीज़ हम लिखो। यहाँ से हमें के की वैल्यू दे रखी है, के का जो मान है वो कितना दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 1.15 इंटू 10⁻³ यहाँ से प्रारंभिक सांद्रता है R0 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है हमारे पास में 5 ग्राम, वो 5 ग्राम दे रखी है। और जो टी समय पर जो अभिकारक की जो मात्रा है दोस्तों वो दे रखी है हमारे पास में 3 ग्राम। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछ रहा है टी की वैल्यू पूछी है इसके अंदर कि टी का मान क्या होगा। तो जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसके लिए समाकलित वेग समीकरण का फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो वो क्या होता है, समाकलित वेग समीकरण का जो फॉर्मूला होता है, तो टी बराबर हमें पता है, टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है 2.303 अपॉन K1 या K लिख सकते हो, इंटू यहाँ से हो जाएगा log R0 अपॉन R, R0 अपॉन R होता है दोस्तों, यहाँ पे R हो जाएगा इस तरीके से, ये R0 है। तो T बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन K log R0 अपॉन R। तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं दोस्तों। तो यहाँ से देखो T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा हमारे पास में यहाँ से 2.303 बटे में कितना है हमारे पास में K1 की जो वैल्यू है दोस्तों, यानी जो K की वैल्यू वो कितनी है 1.15 इंटू 10⁻³ तो वो वैल्यू रखते हैं 1.15 इंटू 10⁻³ गुणा में कितना है log R0 की वैल्यू है हमारे पास में 5 ग्राम और R की वैल्यू दे रखी है 3, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा हमारे पास में 2.303, ठीक है, बटे में आ जाएगा 1.15 इंटू 10⁻³ अब देखो log m बटे n के रूप में दोस्तों ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log 5 माइनस के log 3, यानी log m बटे n का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है log m माइनस के log n होता है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास में t बराबर है 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ ठीक है। और इधर log 5 ये यहाँ पे दे रखा है, log 5 की जो वैल्यू है दोस्तों तो 0.6989 इसमें से क्या घटाओगे log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771, ठीक है, ये वैल्यू होती है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा हमारे पास में तो क्या दे रखा है 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ कितना दे रखा था दोस्तों 10⁻³ है, तो 10⁻³ यहाँ से 0.6989 माइनस 0.4771 है। इसको अगर हम घटाएंगे तो दोस्तों हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास में 0.0
0.2218। तो ये जो आएगी हमारे पास में वो आएगी 0.2218। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है दोस्तों, इधर गुणा में है इस तरीके से। देखो इसका क्या आएगा आंसर आगे, तो t बराबर कितना हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, तो देखो यहाँ से जब 2.303 इंटू 0.2218 था हमारे पास में ये, और यहाँ पे कितना है 1.15। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.303 इंटू 0.2218। ठीक है, यहाँ पे 1.15 है। 10 की घात -3 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 की घात प्लस में आ जाएगा 3। ठीक है, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इस सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास में 444.17। 444.17, और ये क्या है, समय है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। इस पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय 90% अभिक्रिया में लगने वाले समय से क्या होता है, दुगना होता है। यानी हमें क्या सिद्ध करना है दोस्तों, इसमें हमें ये सिद्ध करना है कि T99 यानी 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय है वो क्या होता है, दुगना होता है। किससे, T90% में, यानी 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगे समय से दुगना होता है हमारे पास में। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है दोस्तों। तो पहले हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो T99% अभिक्रिया कंप्लीट होने में जो लगा समय वो निकालते हैं दोस्तों। तो देखो हमारे पास में क्या है कि 99% अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, यानी हमारे पास में जो प्रारंभिक सांद्रता है वो तो कितनी है दोस्तों, वो है हमारे पास में 100%, 100% है, और उसमें से 99% जो अभिक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। यानी आर की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, कि हमें क्या करना है, 100 में से क्या घटा दो दोस्तों, 100 में से क्या घटा दो, 99 में घटा दो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1% आ जाएगा। यानी 100% पूर्ण, यानी स्टार्टिंग में कितनी थी, 100% थी, उसमें 99% कंप्लीट हो गई दोस्तों, तो 1% बचेगी। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण होता है वो हम लगाते हैं इसमें। तो यहाँ से देखो दोस्तों, अगर T99 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो किस तरीके से निकल के आएगी, तो वहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2.303 अपॉन, यहाँ से K आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ से आ जाएगा log, यहाँ से R की वैल्यू, R0 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, R0 की वैल्यू है 100, और बटे में कितना है, R की वैल्यू कितनी है, 1 है हमारे पास में। ठीक है, ये 100% है, ये 1% है, तो परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा दोस्तों, तो 100/1 बचेगा। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से T99 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, T99% बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में 2.303। यहाँ से कितना है दोस्तों, यहाँ से K, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये 2 तो आ जाएगा गुणा में, और यहाँ से आ जाएगा log, और यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं K की वैल्यू निकालूँ दोस्तों, तो K बराबर क्या हो जाएगा, इस 2.303 इंटू 1 होती है, तो यहाँ से 1 आ जाएगी, और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, बटे में हमारे पास में कितना आ जाएगा, T99 आ जाएगा। तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं इसको। ठीक है, दूसरा क्या है कि 90%, वैसे जैसे हमने T99% के लिए निकाला वैसे हम T90% के लिए निकालते हैं। तो T90% के लिए क्या हो जाएगा, R की जो वैल्यू है दोस्तों, R0 की जो वैल्यू वो तो कितनी आ जाएगी, वो तो हो जाएगी हमारे पास में वो स्टार्टिंग में 100%। ठीक है, और R जो होगा वो 90% के लिए कितना होगा, कि पहले 100% थी, उसमें 90% अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, तो बचेगी कितनी दोस्तों, 10% बचेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो T90 जो होगा दोस्तों, T90% होगा वो किस तरीके से निकलेगा, हो जाएगा हमारे पास में 2.303 अपॉन यहाँ से K, यहाँ से log R की जो R0 की वैल्यू कितनी दोस्तों, 100 है, और R की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो 10 है, तो परसेंट से परसेंट कटी जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट गई, तो यहाँ से आ जाएगा T90% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2.303 बटे में K है दोस्तों। K की वैल्यू हम कहाँ से रख सकते हैं, यहाँ से रख सकते हैं 2.303 इंटू 2, और बटे में कितना है T99, ये वैल्यू हम K की जगह रख सकते हैं, तो यह आ जाएगा 2.303 इंटू 2, और बटे में T99 आ जाएगा, तो T99 गुणा में आ जाएगा ऊपर T99, और यहाँ से log 10 उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 2.30 से 2.30 कट जाएगा दोस्तों, ये 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से देखो T99 किसके बराबर हो जाएगा, T99 होगा
T99% जो होगा हमारे पास में हो जाएगा 2 गुणा T90% की। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों T99% होगा वो दुगना हो जाएगा T90% का। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि उसके 3/4 भाग पूर्ण होने में लगने वाला जो समय है वो अर्धायु का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें आपको क्या सिद्ध करना है कि इसमें आपको ये सिद्ध करना है कि T3/4 जो होगा हमारे पास में, यानी 3/4 अभिक्रिया कंप्लीट होने में जो लगने वाला समय है वो अर्धायु का क्या है, दुगना है। यानी दुगना है किसका, अर्धायु का, यानी T½ का क्या होगा, दुगना है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो डिट्टो उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया था उसी तरीके का ये भी। तो हम पहले तो क्या करेंगे, जो अभिक्रिया के 3/4 अभिक्रिया कंप्लीट होने में जो लगा समय है वो हम निकालेंगे दोस्तों। तो देखो जैसे हमारे पास में क्या है कि इसके लिए क्या है, जैसे प्रारंभिक सांद्रता है वो तो हमारे पास में क्या है, वो 1 हो जाएगी दोस्तों। अब आप जैसे उसमें क्या था, वो तो परसेंटेज में दे रखा था दोस्तों, ये भिन्न के अंदर है। तो जो प्रारंभिक सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसमें से 3/4 अभिक्रिया वो है कंप्लीट हो चुकी है। तो आर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी हमारे पास में 1 में से क्या कट जाएगा, 3/4 भाग आप घटा दो इसमें से, तो कितना बच जाएगा, 1/4 भाग बच जाएगा। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है वो हम लगाते हैं इसमें और वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से देखो T3/4 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो किस तरीके से आएगी, T3/4 जो होगा दोस्तों वो किस तरीके से आ जाएगा, हो जाएगा हमारे पास में 2.303 अपॉन के। यहाँ से हमारे पास में लॉग R0 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 है, और R की वैल्यू कितनी है, 1/4 है। तो ये 4 तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से T3/4 जो होगा दोस्तों वो इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास में 2.303। यहाँ से log 4 आ जाएगा। log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, k आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालते हैं, इससे पहले T3/4 को अगर हम आगे सॉल्व करें दोस्तों तो किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 2.303 इंटू यहाँ से 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.3010 होती है, और बट्टे में कितना है दोस्तों, बट्टे में हमारे पास में k आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें दोस्तों, k की वैल्यू निकाले, तो देखो k की वैल्यू कैसे निकल के हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 2.303 इंटू 2 और इंटू में 0.3010 है। तो हम 2.303 और 0.3010 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.693। ठीक है, ये मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, और बटे में कितना है, देखो ये k को तो हम इधर लेके आ रहे हैं, T3/4 है वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा T3/4। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं दोस्तों। वैसे ही हमारे पास में अर्धायु का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, T½ बराबर क्या होता है, T½ बराबर होता है हमारे पास में 0.693 अपॉन के। तो इस k की वैल्यू यहाँ से रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखो किस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा T½ बराबर हो जाएगा हमारे पास में 0.693 अपॉन, यहाँ से k की वैल्यू कितनी है 0.693 इंटू 2। ठीक है, और T3/4 है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा T3/4 आ जाएगा इस तरीके से। तो 0.693 से ये कट ही जाएगा, तो ये 2 आप इधर लेके जाओ, तो यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, T3/4 जो होगा हमारे पास में वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणा T 1/2 के। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी दोस्तों, सिद्ध करनी थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास में कि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव क्षय की अर्धायु दे रखी है 5730 वर्ष है। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% क्या है, कार्बन 14 है। तो हमें ये पूछ रहा है कि इस नमूने की आयु का परिकलन कीजिए, यानी इस नमूने की जो आयु होगी वो कितनी होगी, हमें ये ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसमें जो जो चीज़ें दे रखी है पहले उसको हम लिख लेते हैं। हमें पहले तो क्या दे रखा है, इसमें T½ की वैल्यू दे रखी है। तो T½ की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी दे रखी है, 5730 वर्ष दे रखी है वो। ठीक है, और क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है कि पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। अब यहाँ देखो दोस्तों, हमें ये कैसे पहचानेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो किस कोटि की है।
तो दोस्तों जो नाभिकीय विखंडन रिएक्शन से होती है हमारे पास में वो जो रिएक्शन होगी वो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है दोस्तों वो। तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन है रेडियो एक्टिव क्षय वाली जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो यहाँ देखो दोस्तों R0 की जो वैल्यू है प्रारंभिक सांद्रता है वो तो हमारे पास में कितनी है, वो 100% है दोस्तों प्रारंभिक सांद्रता तो, ठीक है। और हमारे पास में जो R की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है, R का जो मान है वो क्या है, लास्ट कितनी मात्रा रही है, यहाँ पे 80% मात्रा बच रही है दोस्तों। यहाँ ये नहीं कह रहा कि 80% मात्रा घटित हो गई उसकी, ये लास्ट में जो मात्रा बच रही है वो 80% है। इसका मतलब R की जो वैल्यू है कितनी है हमारे पास में 80% है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, नमूने की आयु का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्ध आयु का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो निकालते हैं। टी हाफ बराबर क्या होता है दोस्तों, होता है 0.693 अपॉन के। तो यहाँ से दोस्तों के की वैल्यू निकाले तो के की वैल्यू क्या निकल के आएगी, के की जो वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी हमारे पास में 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू कितनी है 5730। इसको हम ऐसे कैसे रखते हैं दोस्तों, के की वैल्यू इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। आगे देखो प्रथम कोटि जो हमारे पास में अभिक्रिया होती है उसके लिए जो समीकरण होता है हमें पता है, टी बराबर क्या होता है दोस्तों, टी बराबर होता है हमारे पास में 2.303 अपॉन के और यहाँ से log R0 अपॉन R, ये होता है हमारे पास में। इसमें हम वैल्यू रखते हैं दोस्तों, यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा हमारे पास में 2.303। k की वैल्यू दोस्तों समीकरण 1 से रखते हैं, k की वैल्यू क्या है 0.693 अपॉन 5730, तो 0.693 ये ऊपर चला जाएगा 5730 और यहाँ से log R0 की वैल्यू तो 100 है और R की वैल्यू कितनी है 80 है। यहाँ से 10 से 10 कट जाएगी हमारे पास में, ठीक है दोस्तों। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। आगे देखो हमारे पास में t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा हमारे पास में 2.303, यहाँ से कितना था हमारे पास में बटे में था 0.693 इंटू यहाँ देखो दोस्तों क्या था हमारे पास में 5730, ठीक है। और ये था log 10/8 है, तो इसको log m/n के रूप में, या इसको हम इसको यहाँ से काट भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नहीं तो हम डायरेक्ट log 8 की वैल्यू और log 10 की वैल्यू में से log 8 की वैल्यू निकाल दो, तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में चाहो तो आप इसको काट भी सकते हो, ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 और ये 4 पर कट जाएगा हमारे पास, तो log 5/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा log 5 माइनस log 4, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो t बराबर कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 5730 और log 5 माइनस log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 इंटू log 2। तो इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे दोस्तों तो ये वैल्यू निकल के आएगी, इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.0969। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पर 0.0969, ठीक है दोस्तों। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तब, ठीक है। और इस पूरे को जब हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास में 1845, यानी 1000, ये किस में दोस्तों, वर्ष में 1845 वर्ष होगा, वो आ जाएगा हमारे पास में। फिर हमारे पास में कि तापमान 300 केल्विन से बढ़कर 320 केल्विन हो जाने पर एक अभिक्रिया की जो दर है वो 4 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की गणना ये मानते हुए करो कि ताप बदलने से इसका जो मान है वो नहीं बदलता है। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, सक्रियण ऊर्जा निकालनी है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें दे रखी है हमारे पास वो लिखते हैं। यहाँ से T1 की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी दे रखी है हमारे पास में, वो दे रखी है हमारे पास में 300 केल्विन है, 300 केल्विन। और T2 जो दे रखा है दोस्तों वो कितना है हमारे पास में, वो 320 है। R जो है गैस स्थिरांक है वो होता है हमारे पास में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है दोस्तों। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ ये कह रहा है कि एक अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है, यानी अगर
पहले K1 अगर स्टार्टिंग में उसका K1 था अभिक्रिया की दर, तो कितनी हो जाएगी, पहले की 4 गुनी हो जाएगी। यानी हमारे पास में K2 की जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, 4 गुणा K1 हो जाएगा हमारे पास में। का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में log K2 अपॉन K1 बराबर जो होगा हमारे पास में ये होगा A अपॉन 2.303 R, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में डेल T और नीचे T1 गुणा T2। ठीक है दोस्तों, वैल्यू रखते हैं हमारे पास में। तो यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा log K2 की वैल्यू दे रखी है 4K1, K1 की जगह K1 आ जाएगा। ये था हमारा, ये तो वैल्यू हमें निकालनी है। डेल T का मतलब क्या होता है, T2 माइनस T1। तो T2 तो कितना है दोस्तों, 320 है, और T1 कितना है, 300 है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा बटे में 2.303, R की वैल्यू कितनी है, 8.314। ठीक है दोस्तों, और गुणा में कितना आ जाएगा, T1 की वैल्यू तो आ जाएगी 300, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, यहाँ आएगी 300, और गुणा में कितना आ जाएगा, T2 की वैल्यू कितनी है, 320 है। ठीक है दोस्तों, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो K1 से K1 कट जाएगा, log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा log 2। ठीक है, और यहाँ से EA की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। चलो इसको आगे सॉल्व। log 4 की वैल्यू जो होगी हमारे पास में वो कितनी आ जाएगी, वो तो हमारे पास में आ जाएगा 0.6020 बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर में देखो इसमें EA का मान हमें निकालना है, तो EA को तो EA की जगह इस तरीके से रखा। गुणा में कितना है, गुणा में हमारे पास में 320 में से 300 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा ऊपर, बटे में यहाँ देखो 2.303 है, उसको ऐसे कैसे लिखा, 2.303 गुणा यहाँ पे कितना है 8.314, और 300 इंटू 320, 8.314, और यहाँ से कितना आ जाएगा 300 इंटू 320। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम EA का मान निकालें दोस्तों, तो EA की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको वज्र गुणा कर लेंगे हम। तो जो EA की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में हो जाएगी यहाँ पे 0.6020, ये आ जाएगा हमारे पास में 2.303, यहाँ से 8.314, यहाँ से 300, और यहाँ से 320, और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, बटे में आ जाएगा हमारे पास में 20। तो इससे जो चीज़ें कट रही है दोस्तों, जैसे 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 से हमारे पास में ये 300 आ जाएगा, 150 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो EA की वैल्यू निकल के आएगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से EA का जो मान आएगा वो हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों 55,327.58। यानी इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 55,328, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी EA का जो मान होगा वो आ जाएगा 55,329। तो इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी 55,329.58, इतने जूल आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। तो हमें पूछा है कि T12 की गणना कीजिए, यानी इसका 30% कंप्लीट होने में 40 मिनट का समय लगता है, और आपसे पूछा है कि इसके लिए T12 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी दोस्तों, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसमें पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं हमारे पास में। इसमें क्या क्या दे रखा है, यानी 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। T की जो वैल्यू है दोस्तों वो दे रखी है हमारे पास में 40 मिनट। यहाँ जो T की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी दे रखी है, 40 मिनट दे रखी है। ठीक है, और T12 की है उसकी हमें गणना करनी है। 30% वियोजन हो गया तो R0 की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है, वो तो स्टार्टिंग में 100% था, और 30% वियोजित हो गया तो R कितना बचा,
आर बच जाएगा हमारे पास में 100 में से क्या घटा दो आप 30 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा 70% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास में अगर हम इस यहाँ से टी की वैल्यू निकालें तो टी बराबर, यहाँ से देखो हमारे पास में टी बराबर क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण होता है 2.303 पास में लॉग आर नॉट अपॉन आर, आर नॉट अपॉन आर, इस तरीके से होता है दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं दोस्तों। यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालें दोस्तों तो के बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन टी। ठीक है, और यहाँ से लॉग, यहाँ से हो जाएगा आर नॉट अपॉन आर। तो यहाँ इसमें वैल्यू रखते हैं दोस्तों, के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा यहाँ से 2.303। टी की जो वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी है, 40 मिनट दे रखी है। लॉग आर नोट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, लॉग यहाँ से आर नोट की वैल्यू है हमारे पास में 100 और आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आर की वैल्यू है 70%। ठीक है, 70 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में जो के की वैल्यू है दोस्तों, वो देखो के की वैल्यू किस तरीके से आएगी, के बराबर आ जाएगा हमारे पास में, के की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं दोस्तों। तो के की वैल्यू किस तरीके से आएगी, तो यहाँ से हमारे पास में 2.303, यहाँ पे अपॉन में 40, यहाँ से कितना आ जाएगा लॉग, ये 10/7 है तो लॉग 10 माइनस क्या हो जाएगा लॉग 7 हो जाएगा। तो लॉग 10 की वैल्यू तो 1 होती है दोस्तों, और लॉग 7 की वैल्यू कितनी होती है, ये 0.8450। ठीक है, इन दोनों में से हम घटाते हैं दोस्तों। तो यहाँ से देखो आगे सॉल्व करते हैं क्या। ठीक है, यहाँ से हम के की वैल्यू निकालें तो यहाँ से आ जाएगा 2.303 लॉग 10 और लॉग 7 की वैल्यू, लॉग 10 की वैल्यू 1 मैंने बताई 1 है, और लॉग 7 की वैल्यू 0.8450। ये अगर आप इन दोनों को रख के सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास में 0.155 डिवाइड बाई कितना है 40 है। ठीक है, इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास में 0.089। ठीक है, हमें क्या पूछा है, अर्धायु पूछी है। तो अर्धायु क्या होती है दोस्तों, टी हाफ बराबर होता है हमारे पास में, ये होता है 0.693 अपॉन के। तो यहाँ से देखो 0.693 और के की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0.089, सॉरी इसकी जो वैल्यू आई है वो हमारे पास में कितनी है 0.0089 है दोस्तों, ये तो 0.0089। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये जो हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास में 77.8 ये मिनट में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो वैल्यू आई थी हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऊपर वैल्यू कितनी आई थी, ये वाली जो वैल्यू आई थी हमारे पास में वो आई थी 0.0089। ठीक है, टी हाफ की हमें वैल्यू पूछी थी तो 0.693 में हमें इस के की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगी जो वैल्यू होगी वो 77.8 मिनट में आ जाएगी दोस्तों ये। तो इस तरीके से हमारे पास में ये सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि किसी अभिकारक के लिए अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, अभिक्रिया का जो वेग है वो कैसे प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता, पहला दे रखा है कि अगर हम उसकी सांद्रता को दुगना कर दें और जब हम उसकी सांद्रता को आधा कर दें तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो कैसे प्रभावित होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई अभिक्रिया लेते हैं जो कैसी है द्वितीय कोटि की है। तो जैसे मान लो हमारे पास में कोई अभिक्रिया यहाँ पे 2x से मान लो सपोज y है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होगी हमारे पास में वो क्या है, एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ये। तो यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि यदि अगर हम सांद्रता, ये कह रहा है कि जैसे पहले में ये कह रहा है कि अभी अभिकारक की सांद्रता अगर मैं दुगनी कर दूँ तो अभिक्रिया के वेग पे क्या पर, इस अभिक्रिया का जो वेग होगा दोस्तों वो कैसे निकलेगा, जैसे वेग निकालूँ मैं इस अभिक्रिया के लिए तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा हमारे पास में k और यहाँ पे x की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि अगर मैं सांद्रता को दुगना कर दूँ यानी x से क्या कर दूँ मैं 2x कर दूँ तो वेग क्या होगा ये पूछा है। तो देखो इसमें हम निकाल सकते हैं, जब आप x जगह 2x रखोगे तो वेग कैसे निकल के आएगा, तो वेग आ जाएगा हमारे पास में, वेग बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से k, इधर x जगह क्या रखना है आपको 2x रखना है और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। तो यहाँ से देखो यहाँ से 2x का यहाँ तो k तो ऐसे कैसे
2x का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, x और इस तरीके से आ जाएगा स्क्वायर के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो ये जो नया वेग आया हमारे पास में, वेग डैश आया, वो क्या है, जो नया वेग निकल के आया जब हमने सांद्रता को दुगना किया था, तो देखो ये क्या है, 4, यहाँ पे क्या है k और x स्क्वायर, यानी k और x स्क्वायर, ये तो पहले वाला वेग है। ठीक है, यानी पहले का कितना आ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा हमारे पास में, 4 गुना वेग इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास में। यानी जब आपने सांद्रता को दुगना करोगे तो जो नया हमारे पास में वेग आएगा हमारे पास में, वो पहले वाले वेग का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला हमारे पास में सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है कि अगर हम सांद्रता को आधा कर दें तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, अगर हम सांद्रता को आधा कर दें तो जैसे मान लो वेग तो था हमारे पास में क्या, इस कोटि अभिक्रिया के लिए वेग क्या था हमारे पास में, k, और यहाँ से था हमारे पास में x और स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि सांद्रता को आधा कर दो, यानी x जगह क्या कर दो आप, आधा रखो उसको, x/2 रखो। तो देखो नया वेग पे क्या आएगा, यानी वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वेग जो होगा हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, वेग, नया जो वेग होगा वो किस तरीके से हो जाएगा, k, x जगह क्या रखना है आपको, x/2 रखना है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से देखो वेग जो डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास में k, ये बट्टे में आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारे पास में x। देखो हमारे पास में k x स्क्वायर था हमारे पास में, ये वाला, ये तो पहले वाला वेग था, यानी 1/4 आ रहा है, मतलब नया जो वेग होगा वो पहले वाले वेग का कितना है, 1/4 हो जाएगा। यानी जो नया वेग होगा हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, किसका, पहले वाले वेग का। जब हमने सांद्रता को क्या किया, आधा किया, तो जो पहले वाला वेग था हमारे पास में, यानी जो नया वेग निकल के आएगा दोस्तों, वो पहले वाले वेग का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स थे चैप्टर 4 के, वो मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिए।